संस्कृत ज्ञान सरिता छंद परिचय में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश सेमवाल। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। आज हम छंदों के विषय में चर्चा करेंगे। छंद शास्त्र के आचार्य एवं टीकाएं। प्राचीन ग्रंथ पिंगल मुनि का छंद सूत्र, इसकी प्रमुख टीकाएं। जयदेव कृत जयदेव छंद, हेमेंद्र कृत सुरित तिलक, केदार भट्ट वृत रत्नाकर, गंगादास छंदो मंजरी। छंद सामान्यतः वर्णों और मात्राओं की गेय व्यवस्था को छंद कहा जाता है। इसके लिए व्यापक अर्थ में पद्य का प्रयोग किया जाता है। छंद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। छंद शब्द मूल रूप से छंदस एवं छंदा है। इसका शाब्दिक अर्थ है आच्छादित कर देने वाला और आनंद देने वाला। व्याकरण व्युत्पत्ति। छद असुन निरुक्त में छंदांसि छादनात् यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः कात्यायन सर्वानुक्रमणी अक्षरेण मिमते सप्तवाणी। वेदांग के अवयवों में छंद की कल्पना। छंदः पादो तु वेदस्य। छंद के अंग। छंद के 5 अंग होते हैं: गति, यति, तुक, मात्रा, गण। पद्य पाठ के बहाव को गति कहते हैं। पद्य पाठ के समय विराम लिया जाता है, उसे यति कहते हैं। पद्य प्रायः तुकांत होते हैं। मात्रा, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु। ह्रस्व उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु, दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा का मान 1, दीर्घ मात्रा का मान 2 होता है। गण। वर्णिक छंदों में वर्ण गणों के अनुसार रखे जाते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों के विषय में यमाता राजभान सलगा सूत्र से जाना जा सकता है। जिस गण को जानना हो उस वर्ण में देखकर अगले 2 वर्ण और साथ जोड़ लेते हैं। उसी क्रम में गण की मात्राएं लगा लेते हैं। यगण आदि लघु, मगण सर्वगुरु, तगण अंत लघु, गण मध्य लघु, जगण मध्य गुरु, भगण आदि गुरु, नगण सर्व लघु, सगण अंत गुरु। छंदों के प्रकार। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक एवं वर्णिक। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है। वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है और इनमें लघु और दीर्घ का क्रम भी निश्चित होता है, जबकि मात्रिक छंदों में यह क्रम निश्चित नहीं होता। वार्णिक छंद समवृत्त, विषमवृत्त और अर्ध समवृत्त में विभाजित है। चारों पादों में समान वर्ण समवृत्त, चारों चरणों में भिन्न भिन्न क्रम एवं संख्या वाले वर्ण विषमवृत्त। प्रथम एवं तृतीय वर्ण में समान वर्ण, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में समान वर्णों को अर्ध समवृत्त कहा जाता है। छंदों के प्रकार। छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक। इस छंद में सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है वो वर्णिक। जिस छंद में सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है मात्रिक। वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो मुक्तक। सभी पाठ्यक्रमों के लिए छंद ज्ञान। हम अनुष्टुप, आर्या, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्त्र, द्रुत विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दूल, विक्रीडित, स्त्रकधरा आदि छंदों के विषय में चर्चा करेंगे। अब हम अनुष्टुप छंद को जानेंगे। यह संस्कृत काव्यों के रामायण, महाभारत तथा गीता के अधिकांश श्लोकों में प्रयुक्त हुआ है। अनुष्टुप छंद का लक्षण। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इसमें कुल 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक पाद चरण का छठा वर्ण गुरु होता है तथा पंचमाक्षर लघु होता है। प्रथम और तृतीय पाद का सप्तम वर्ण गुरु होता है। दूसरे और चौथे पाद का सप्तम अक्षर लघु होता है। वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः तथा सुखम्। आर्या छंद लक्षण। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रस्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। आर्या छंद संस्कृत पद्य का एक मात्रिक छंद है। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं
द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हो वह आर्या छंद कहलाता है। इस छंद के भी अनंत उदाहरण हैं। आचार्य भर्तृहरिकृत नीति शतक में एक प्रसिद्ध उदाहरण प्राप्त होता है। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानल वधुरभिदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रंजयति। इस श्लोक में प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं हैं तथा द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हैं। चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होने से यह आर्या छंद का उदाहरण है। अब हम उपेंद्र वज्रा नामक छंद के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होते हैं। इस छंद का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। इसका अर्थ यह है कि उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्णों का क्रम होता है। इसका स्वरूप हम नीचे देखेंगे। उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अंतिम व लघु होते हुए भी गुरु माना गया है, जैसे कि हमने छंद परिचय में पढ़ा था। इंद्रवज्रा, इसमें 11-11 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। लक्षण स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगोगः। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। यथा उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। अब हम वसंत तिलका नामक छंद को जानते हैं। यह 14 वर्णों का छंद है। इसमें तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरुओं का क्रम होता है। इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगः। इसका उदाहरण हम यह है हे हेमकार पर दुख विचार मूढ़ किं मां मुहुक्षिपशिवार सता निवन्नौ संदीप्यते मयि तु सुप्रगुणातिरेको लाभः परं तव मुखे खलु भस्मपातः। और छंदों को हम क्रमशः अगली वीडियो में जानेंगे। अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7065186162। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद एवं बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जो कि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके।